अब देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिज्म और डोमेन थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो लॉ चुंबकत्व जिसको बोलते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म जो एक फिजिकल फिनोमेना होती है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे सर्टन मटेरियल जैसे आपका आयरन है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे आप आयरन है तो ये अगर इसको आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है, ये उसको आसानी से सुगमता से ग्रहण कर लेते हैं उसके गुणों को, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म का प्रयोग मुख्यतः ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ठीक है, और जैसे आपका एटीएम और डेबिट कार्ड के पीछे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप इसको बोलते हैं, वो सब क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके जो एटम्स होते हैं जो डोमेन में उपस्थित होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र की दिशा में ये क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको आप हटा लेते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, तो क्या होता है, इसमें कुछ अवशेष चुंबकत्व का गुण शेष रह जाता है, ठीक है। तो जो ये आपकी बेसिक फिनोमेना थी फेरोमैग्नेटिज्म का, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसी फिजिकल फिनोमेना है जिसमें कुछ निश्चित पदार्थ जैसे आयरन एक दूसरे को प्रबल रूप से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। देखिए डोमेन थ्योरी 1907 में, ठीक है, 1907 ईस्वी में वीजी एक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डोमेन थ्योरी का प्रतिपादन किया, ठीक है। डोमेन थ्योरी जनरली जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के गुणों को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो जैसे हमने अभी आपको डाया पैरा का बताया, ठीक है, तो ये ऐसे आपके मैग्नेटिक मटेरियल जो आसानी से चुंबकित नहीं होते हैं, ठीक है, और होते भी तो हैं तो जल्दी से विचुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके डाया और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इनका प्रयोग आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कठिनता से ही चुंबकित होते हैं और फिर विचुंबित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये सरलता से ही चुंबकित होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं इसमें कुछ अवशेष चुंबकर रह जाता है, ठीक है। तो इन्हीं गुणों का प्रयोग आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हमने बताया क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने गुणों को खोकर परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए डोमेन थ्योरी का जनरली 1907 में विस नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है, जिससे आप डोमेन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डोमेन थ्योरी में जनरली ये बताया गया कि जैसे जो भी कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या मटेरियल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एटम्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो फिगर बनाएं, ठीक है, जो फिगर हमने बनवाया था उसमें नोट्स में, ठीक है, वही फिगर मैं बना दे रहा हूँ। कुछ भी आप फिगर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यही है, मैंने समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मैंने फिगर बना दिया। तो उन्होंने वीसी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि कोई भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, ठीक है, जितने भी नेचर में आपके लिविंग या नॉन लिविंग थिंग उपस्थित है सभी में होते हैं, ठीक है। जो आपके मेटल हैं, लकड़ी, ये सब में आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एटम्स है, ठीक है, ये कब है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अभी नहीं दिया है, तब की बात हो रही है, ठीक है। फिगर में देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके एटम्स होते हैं वो इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए ये सब है, ये किसी भी प्रकार आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका, ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिगर में देख लीजिएगा बहुत सारा बना होगा, ठीक है। तो ये आपके एटम्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो ये एटम्स क्या करते हैं, ये साथ वाले एटम के साथ मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, ग्रुप मतलब एक युग्म, ठीक है, ग्रुप का, ठीक है। जैसे आप
क्लास में होता है कि ग्रुपिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे 5 की ग्रुपिंग हो गई, किसी स्टूडेंट की 10 की ग्रुपिंग हो गई, तो एक साथ वो रहना पसंद करते हैं, एक साथ बैठना पसंद करते हैं, एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही है, एटम्स की ग्रुपिंग हो जाती है, कोई 10 का ग्रुप बना लेता है, कोई 5 का ग्रुप, कोई 15 का, कोई 20 का, जैसे आप क्लास में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ लंच करते हैं, ठीक है, पढ़ाई भी एक साथ करते हैं, ठीक है, एक साथ बैठना पसंद करते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ भी ग्रुपिंग हो जा रही है एटम्स की, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे ग्रुपिंग बना लेते हैं, 5 का, 10 का, 4 का, मतलब जो भी छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुपिंग होती है एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, जैसे अब ये एक रीजन बना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये देखिए ये आपके रीजन हो गए, ठीक है। इसमें आपकी देखिए ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। तो इन्हीं रीजन को आप डोमेन बोलते हैं, ठीक है, डोमेन, ठीक। यही छोटे छोटे जो रीजन है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब जो रीजन है आप डोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डोमेन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एटम्स ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, यानी अन्य एटम से वो एक ग्रुप बना लेते हैं, 4 का, 5 का, 10 का, ठीक है। तो इन्हीं परिक्षेत्र को आप डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एटम के साथ उपस्थित डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक। तो ये आपके जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में देखिए कि इसकी दिशा इस रीजन में इधर है, लेकिन ये अलग रीजन, अलग डोमेन है, इसमें अलग दिशा होगी, इसमें अलग, यानी कि अगर देखें कि अगर एक एक किसी निश्चित डोमेन में सभी जो आपके एटम्स या उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट मतलब घुमाव, आघूर्ण, ठीक है, वो एक ही दिशा में है, ठीक है। देखिए एक ही दिशा में, केवल एक पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन अलग अलग डोमेन में क्या होता है, इनकी दिशा अलग अलग होती है, यानी कि अगर एक डोमेन की बात की जाए तो सभी एटम्स जो होते हैं एक ही दिशा में हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये अलग डोमेन है, इसमें एक ही दिशा में है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल डोमेन की बात की जाए तो ये सब क्या है, अलग अलग दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अलग अलग डोमेन में उपस्थित एटम के डाइपोल मूवमेंट, अब देखिए अभी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो ये आपके देखिए ये आपका जो पहला डोमेन में एरो किधर है, इधर डायरेक्शन में है, और इसके नीचे वाला जो डोमेन है इसमें एरो इसके विपरीत डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है एटम का वो शून्य हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये निरस्त कर दे रहे हैं। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। तो ये देखिए ये नीचे है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये से अलग अलग रीजन के में जो डोमेन होते हैं उनके डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित नहीं होता है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डोमेन के डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। देखिए ये इसका ये एरो इधर है, ये इधर है, तो ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट शून्य होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो निरस्त, जो आपके एक पर्टिकुलर रीजन में जो आपके डोमेन में जो डाइपोल मूवमेंट उपस्थित होते हैं, इसमें एक परस्पर क्रिया होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग, ठीक है। तब अब जैसे ही आप इसमें अनुपस्थित होता है मैग्नेटिक फील्ड अनुपस्थित जब होता है, ठीक है, तो अलग अलग डोमेन के डाइपोल मूवमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को निरस्त कर दे। देखिए ये इसका डाइपोल मूवमेंट इसको निरस्त कर दे रहा है, ये इसको निरस्त, ये एरो विपरीत दिशा में है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए ये आपके जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो क्या होता है, ये अनुचुंबकित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसमें डोमेन एक पर्टिकुलर डोमेन दूसरे डोमेन को के डाइपोल मूवमेंट को निरस्त कर दे रहा है, तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, शून्य होगा। देखिए ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, ठीक है, ये इसको निरस्त कर देगा। तो सभी नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। इसीलिए जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसमें इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं,
जो आपके डोमेन में जो आपके डाइपोल मोमेंट हैं वो एक ही दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही हो जाती है। ठीक है, देखिए ये देखिए, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके एटम्स के डाइपोल मोमेंट थे वो आपके चुंबकीय क्षेत्र जब आपका उपस्थित नहीं था तो ये रेंडमली अरेंज थे। रेंडमली मतलब इधर उधर थे। ठीक है, कोई इधर दिशा में था, कोई इधर दिशा में था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसके जो आपके एटम्स में डाइपोल मोमेंट हो जाएंगे वो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर डायरेक्शन में है। तो सभी डोमेन में उपस्थित डाइपोल एटम्स के डाइपोल मोमेंट्स ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी तो इधर संगठित हो जाएंगे, इधर होगी तो इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका डोमेन थ्योरी हो गया। ठीक है, ये आप थोड़ा कायदे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक, तो ये आपकी डोमेन थ्योरी हो गई। ठीक है।